माफ करना विद्यार्थी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो मैं कह रहा था कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी अगर दिए हैं तो एचसीएफ गुणे तो उनका एचसीएफ और गुणे उनका एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये होता है हमारा फार्मूला। अब कैसे देखिए, यहाँ पर पहली संख्या क्या है बताइए, 6 है, और दूसरी संख्या क्या है, 20 है। इनका एचसीएफ बराबर कितना है बताइए, इनका एचसीएफ अगर मैं रख दूं कितना है बताइए, 2। एलसीएम बताइए कितना आया है, 60 बराबर ए का मान बोलिए 6 और बी का मान बोलिए 20। थोड़ा सा हल कर लीजिए तो 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा। इधर भी 6 दूनी 12, 120 आ गया। लीजिए भाई साहब, हमने सिद्ध कर दिया है। यानी ये वाला जो समीकरण है, वो ये वाला जो फार्मूला है, वो दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए होल्ड करता है। होल्ड मतलब एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट का मतलब होता है बिल्कुल सत्य बात है। यानी दो धनात्मक पूर्णांक का अगर दिए हैं तो उनका एचसीएफ गुणे उनका एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इससे हमारा क्या फायदा है, इसमें 4 चीज दिया है, एचसीएफ है, एलसीएम है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है। तो ये 4 चीज में रिलेशन है। तो अगर इनमें से 3 चीज हमको पता है तो चौथी चीज हम आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी रिलेशन आपको दिया जाए, अगर उसमें 3 वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल का मान अगर पता रहे तो तीसरे वेरिएबल का मान हम निकाल सकते हैं। इसमें 4 वेरिएबल है, यानी 4 चीजें हैं, एचसीएफ, एलसीएम, पहली संख्या, दूसरी संख्या। इसमें से अगर 3 संख्या हमको दिया जाए, 3 चीज दे दिया जाए तो चौथी हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अभी मैं आगे इस बात को लूंगा। नेक्स्ट हम चलेंगे और एनसीईआरटी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने और मैं लेकर आया हूँ। कह रहे हैं कि इस बात कर रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का क्या निकाल दीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहले क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले हम एचसीएफ निकालेंगे और अभी जो मैंने फार्मूला बताया है उस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम उनका एलसीएम निकालेंगे। चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, बता दीजिए। पहले हम 96 और 404 का गुणनखंड करेंगे। कर लीजिए भाई साहब, कर लीजिए थोड़ा साइड में। तो 96 करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 कर्नम 2, 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, लीजिए बच्चे, और 3 कर्नम 3। तो 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 2 32, 32 तिहा करेंगे तो 96 आ जाएगा। तो 2 कै बार आया बताओ, 1 2 3 4 5, तो 2 आया 5, इसी में लिख सकता हूँ 2 की घात 5, और 3 तो एक ही बार आया है, इसे लिख सकता हूँ 3 की घात 1। लीजिए भाई साहब, मैंने 96 का गुणनखंड कर दिया है और आप भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। 404 को थोड़ा समझते हैं। 404 को देख लीजिए, तो 404 का भी मैं थोड़ा अलग से कर लेता हूँ। चलिए करके दिखाएं। 2 दूनी 4, 0, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 कर्नम 2, फिर 0, 2 कर्नम 2। लीजिए भाई साहब, हो गया गुणनखंड। क्योंकि 101 तो अभाज्य संख्या है, 101 से ही कटेगी, तो 101 कर्नम 101, तो मेरा बन गया। 2 कितनी बार आया, बोल दीजिए। 2 आया 2 बार, और 101 आया कितनी बार, 1 बार। लीजिए बस मिटा दीजिए। आइए इसका एचसीएफ निकालें। देख लीजिए एचसीएफ बड़ा आसान है। जैसा कि नाम में हाईएस्ट है, तो पहले मुझे ये चेक करना कि इन दोनों में कॉमन क्या है। बता दीजिए थोड़ा कॉमन संख्या भाई, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, और सुन लीजिए 101 इसमें लेकिन 101 इसमें नहीं है। तो मिला जुला के कॉमन तो यही हमको दिख रहा है, 2। तो कॉमन तो हो गया 2, है ना, कॉमन नंबर तो 2 हो गया। लेकिन हमको एचसीएफ निकालना है और नाम में हाईएस्ट है, इसलिए लेंगे लोवेस्ट पावर। किसकी, इसकी। यहाँ इसकी पावर 2 है, यहाँ पावर 5 है। कौन छोटा है, 2, तो ये लिख देंगे हम लोग 2। इसका आंसर आ जाएगा 4। चलिए धीरे से हंस दीजिए, 4 आ गया, एक उत्तर तो आ गया। यानी 96 और 404 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको एचसीएफ बोलना है वो क्या आ गया, 4।
अब जैसे ही 4 पता चला मैं समझ जाऊंगा कि एलसीएम AB गुणे HCF AB है, यानी इसको मैं AB ना लिखूं बल्कि ऐसे लिखूं, कह दूंगा कि एलसीएम किसका किसका, कहेंगे 96 और 100 और 404 का एलसीएम गुणे HCF किसका 96 और 104 का बराबर बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही होता है। कहेंगे 96 गुणे 100 404, लीजिए भाई 404 हो गया। अब एलसीएम तो हमको निकालना है ना, तो लिख लीजिए यहाँ 96 और 404 का एलसीएम हमको निकालना है, लेकिन एचसीएफ हमको पता है क्या 4, इधर हो जाएगा 96 गुणे 404। अब देखिए एलसीएम देख लीजिए भाई साहब, 96 404 का एलसीएम देख लीजिए, 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 96 गुणे 404 बटा कितना 4, काट लीजिए भाई साहब, कहेंगे 96 गुणे काट लीजिए तो 4 एकन्नम 4 ही काट लेंगे, 1 बचेगा 0 बचेगा 1 बचेगा, तो जाएगा 101, गुणा कर लीजिए तो 96 एकन्नम 96 हो जाएगा, फिर 96 एकन्नम 96, ये हो गया हमारा आंसर 96 बिल्कुल सही आंसर है। आप मिला लीजिए एक बार, देख लीजिए भाई 96 कन्नम 96 का अच्छा, फिर 9 उतार लेंगे, फिर 96 कन्नम 96, ये हो गया आपका एलसीएम। लीजिए भाई एचसीएफ निकाल करके हमने डायरेक्टली बाय फार्मूला एलसीएम को भी कैलकुलेट कर लिया है, ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसी में हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। एक और बेहतरीन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल बड़ा सस्ता है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। एक और उदाहरण नंबर 8, कह रहे हैं कि संख्या दे रहे हैं 6, 72 और 120 का एलसीएम और एचसीएफ बता दीजिए, किस विधि से, तो गुणनखंड विधि से। आइए कर लेते हैं। 6 का करेंगे गुणनखंड तो 2 गुणे 3 आएगा, और 72 का करेंगे 72 का करेंगे तो आएगा 72 का कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर काट लीजिए 2 3 6 2 6 12 2 का 9 2 2 8 16 2 9 18 3 3 का 9 3 3 का 9, लीजिए भाई साहब 2 दूना 4 दूनी 8 8 8 9 72, बिल्कुल सही। 2 कै बार आया है 3 बार, 3 कै बार आया है 2 बार, लीजिए भाई साहब 72 का कर लिया हमने। अब यहीं पर लगे हाथ 120 का भी कर लीजिए, है ना, तो 120 का कर लीजिए। 120 का करेंगे बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, 12 गुणे 10 कर लीजिए, 12 हम 120, इसका करेंगे तो 4 3 12 और 2 5 10 हो जाएगा। यहाँ 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो 2 की घात 3 बन जाएगा, यहाँ 3 यहाँ 5। अब आधा लोग को हवा नहीं लगी होगी, बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं। 120 का ऐसे ही करेंगे, 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 1 2 5 15, फिर 3 5 15, फिर 5 1 5, 2 2 4 2 8 8 5 40 40 3 120, बिल्कुल सही बात है। 2 कै बार आया बताइए, 2 आया 3 बार, और 3 कै बार आया 1 बार, 5 कै बार आया 1 बार, बस लीजिए भाई साहब। तो 2 दूना 4 दूना 8 5 40 40 3 120, बिल्कुल सही बात हो गई। आइए एचसीएफ निकालें। एचसीएफ निकालने के लिए पहले कॉमन नंबर कौन कौन सा बताइए। कहेंगे 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, यानी 2 कॉमन है, गुणे 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, इसका मतलब 3 भी कॉमन है। 5 यहाँ है लेकिन 5 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं, इसलिए 5 को छोड़ देंगे, ठीक है। अब नाम में हाईएस्ट लेकिन लेंगे लोवेस्ट पावर, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन तीनों में सबसे छोटी पावर कौन है,
कहें गुरुजी 1 है। 3 को देखिए, 3 में सबसे छोटी पावर कौन है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब 1 है। तो आंसर आ गया धीरे से 6। ये हो गया HCF। तो हम लोगों ने HCF निकाल लिया। आइए अब मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको LCM। LCM के लिए कॉमन वोमन नहीं देखना है, आपको केवल ये देखना है 6, 72, 120 के गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं आई हैं, सबको लिख लीजिए। तो मुझे लग रहा है कि 2 आई है, 3 आई है, 5 आई है। तो हम लिखेंगे 2 × 3 × 5। ये सारी अभाज्य संख्या